नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी जादुई पहाड़ों की यात्रा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि कैसे एक सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी भी अपने अंदर एक बहुत मजबूत ढांचा और गहरे संदेश छिपाए रखती है। तो चलिए इस कहानी के सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की पूरी दुनिया, पूरी नींव बस इसी एक लाइन में रखी है ना कमाल? देखिए, हमें फौरन कहानी की हीरोइन मीनम और उसकी दुनिया से मिलवा दिया गया है। इसे पढ़ते ही ऐसा लगता है मानो हम खुद हिमालय की इस खूबसूरत वादी में पहुंच गए हों। तो हर महान कहानी की शुरुआत होती है एक बुलावे से। ये वही पल है जिसे कॉल टू एडवेंचर भी कहते हैं। मतलब वो लम्हा जब हमारे किरदार को एक नए अनजान सफर पर निकलने का पहला इशारा मिलता है। और यही है वो मोड़ जहां से कहानी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। दादाजी का ये बुलावा सिर्फ घूमने जाने का न्योता नहीं है। नहीं, ये मीनम की जिंदगी को बदलने वाले एक नए अध्याय की असली शुरुआत है। जरा इन चीजों पे गौर कीजिए। अचार वाली रोटियां, पानी की बोतलें, सेब, ये कितनी छोटी छोटी और साधारण सी चीजें हैं, है ना? पर यही डिटेल्स कहानी को इतना असली, इतना अपना बना देती हैं। हम फौरन मीनम के किरदार से जुड़ जाते हैं और उसकी यात्रा का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। तो अब सफर शुरू हो चुका है। कहानी का ये हिस्सा चढ़ाई और नई नई खोजों से भरा हुआ है। यहाँ हर कदम पर एक नया अनुभव और एक नई सीख मीनम का इंतजार कर रही है। यह कहानीकार ने जैसे शब्दों का जादू ही चला दिया है। फूलों की खुशबू, नए पक्षियों का संगीत, ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है। असल में ये मीनम की आंखों से दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। ये कमाल का तरीका है यात्रा के दो अलग अलग रंगों को एक साथ दिखाने का। एक तरफ है नदी किनारे का सुकून और शांति, तो दूसरी तरफ पहाड़ी रास्ते का रोमांच और नई चीजें देखने का उत्साह। यह हमें याद दिलाता है कि सफर का असली मजा मंजिल में नहीं, बल्कि रास्ते के हर एक पल को जीने में है। और यहाँ देखिए दादाजी का जादू, वो कैसे एक साधारण से जानवर को देखने के अनुभव को एक गहरी सीख में बदल देते हैं। वो मीनम को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों में बसे जीवन और कुदरत के बीच के अटूट रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। ये स्लाइड दादाजी की बात को और भी पुख्ता कर देती है। कहानी का एक छोटा सा हिस्सा अब एक जरूरी जानकारी बन गया है, जो इस कहानी को और भी ज्यादा सार्थक बना देता है। और अब हम कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं, यात्रा का क्लाइमैक्स। मीनम अपनी मंजिल पर है और यहां उसे कुछ ऐसा दिखने वाला है जो शायद उसकी दुनिया ही बदल दे। तो सवाल यह है कि आखिरकार इतनी मेहनत भरी चढ़ाई के शिखर पर ऐसा क्या था जो उनका इंतजार कर रहा था? चलिए देखते हैं। और यह है वो इनाम, एक ऐसा नजारा जिसे शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में कही जाती हैं, और ये स्लाइड उसी खामोशी की ताकत को दिखाती है। ये पल कहानी में बहुत मायने रखता है। दादाजी मीनम की अपनी छोटी सी यात्रा को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर से जोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारे अपने छोटे छोटे अनुभव भी हमें बड़े सपनों को देखने की हिम्मत और प्रेरणा दे सकते हैं। कहते हैं कि सफर का अंत नहीं, बल्कि सीख की असली शुरुआत तो घर वापसी से होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां यात्रा के अनुभवों को समझने और उनसे असल सबक सीखने का समय आता है। और यहीं इसी एक वाक्य में कहानी का दिल छिपा है। दादाजी के इन चंद शब्दों में इस पूरी यात्रा का निचोड़ समाया हुआ है, एक सीधी, सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई। तो दादाजी की इस सीख को अगर हम देखें तो इसमें 4 जरूरी बातें हैं: ताकत, सुंदरता, आश्चर्य और सम्मान। और ये सबक सिर्फ मीनम के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए हैं जो कुदरत से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ कहानी का सर्कल पूरा होता है। मीनम ने सिर्फ एक सबक नहीं सीखा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि पहाड़ों के उस जादू की एक रक्षक बन गई है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। मीनम की यात्रा हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अपने आसपास की दुनिया में वो कौन सा जादू है जिसे हम हर रोज, हर पल नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद अब उसे फिर से खोजने का समय आ गया है।